टॉपिक हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं। आज फिर एक बार इस टॉपिक पर हम चर्चा करके आपको इस पाठ के माध्यम से भाषा व व्याकरण के बारे में बात करेंगे। भाषा बेटा, इसकी परिभाषा जो होती है किताबों के हिसाब से सब में थोड़ी अलग अलग मिलती है, लेकिन बच्चों को अच्छे से समझ में आ सके इसके लिए भाषा भावों की अभिव्यक्ति का वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचार आप तक पहुंचाते हैं और आपके विचार हम समझते हैं। यही भाषा है। भाषा के जो है 3 भेद होते हैं। कुछ किताबों में ये भेद आपको 2 मिलेंगे और सही मायने में ये 3 भेद होते हैं। पहला भेद है मौखिक। जो बात हम बोल के आपको, हम आपस में जब बातचीत करते हैं तो वो मौखिक भाषा का रूप होता है। वही बात अगर हम लिख के बताएं तो वो लिखित भाषा बन जाती है। लेकिन बेटा कुछ लोग जो होते हैं वो लिख भी नहीं सकते और कुछ जो लोग होते हैं वो बोल नहीं पाते। तो ऐसे लोग भी अपनी जो बात है हमारे पास रखते हैं या हम उनकी बात जो है समझने की कोशिश करते हैं। ये भाषा का तीसरा रूप है, वो है सांकेतिक। एक छोटा बच्चा अगर अपनी मम्मी से भूखा होने पे दूध मांगता है तो वो बोल के नहीं कह सकता, लेकिन वह अपने संकेत रोने के माध्यम से यह बात अपनी मम्मी को पहुंचा देता है। इस प्रकार भाषा के जो है 3 रूप हैं। हिंदी जो भाषा है, हर एक भाषा की अपनी एक लिपि होती है। इसी प्रकार हिंदी की भी एक लिपि है और वो है देवनागरी। दूसरा जो है पॉइंट वो है व्याकरण। व्याकरण बिना व्याकरण के हम हिंदी में कुछ भी नहीं समझ सकते, क्योंकि व्याकरण ही वह शास्त्र है जिसके माध्यम से हम शुद्ध पढ़ना, लिखना और बोलना सीखते हैं। हर एक भाषा के अपने नियम होते हैं और उन नियमों के माध्यम से ही हम उस भाषा को सीख सकते हैं। इसलिए किसी भी भाषा को अगर जानना है तो उसके नियम देखने होते हैं। जिस प्रकार दूसरी लैंग्वेज में, इंग्लिश में आप लोग ग्रामर देखोगे तो हिंदी में भी जो व्याकरण का रूप है वो हमें देखना होता है। अगर हमें व्याकरण अच्छे से आ जाती है तो हम आराम से हिंदी सहज रूप से कर पाते हैं। वैसे मैंने आपको अभी मौखिक ये पाठ समझा दिया है, बाकी विस्तार से आप इसे वीडियो में देखें। बच्चों, आप प्रतिदिन विभिन्न लोगों के संपर्क में आते हैं, उनसे बातें करते हैं, उनकी बातें सुनते हैं तथा विभिन्न तरीकों से अपनी बातों अथवा विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं। ऊपर दिए गए पहले चित्र में आप देख रहे हैं कि घंटी बजते ही बच्चों को पता चल गया कि छुट्टी हो गई तथा दूसरे चित्र में झंडे का सिग्नल प्राप्त होते ही गाड़ी चल पड़ी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि लोगों से हमारा संपर्क 2 प्रकार से होता है। 1 सांकेतिक, 2 शाब्दिक। प्रारंभ में मनुष्य संकेतों के द्वारा ही अपने विचार व्यक्त करता था। धीरे धीरे अपने विचारों अथवा संदेशों को सरल बनाने के लिए मनुष्य ने शब्दों का प्रयोग विकसित किया, जो आज हमारे जीवन का प्रमुख हिस्सा है। मनुष्य जिस माध्यम से लोगों के विचारों को सुनता है और अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाता है, उसे भाषा कहते हैं। भाषा, लैंग्वेज। भाषा एक ऐसा माध्यम है जिससे मनुष्य सार्थक शब्दों के द्वारा अपने भावों, विचारों अथवा संदेशों को दूसरों के समक्ष अभिव्यक्त करता है अथवा उनसे प्राप्त करता है। भाषा की रूप, काइंड्स ऑफ लैंग्वेज। मनुष्य विचारों का आदान प्रदान 3 प्रकार से करता है, कहकर, लिखकर और संकेतों द्वारा। भाषा के 3 रूप होते हैं: मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा। 1 मौखिक भाषा, ओरल लैंग्वेज। जिस भाषा का प्रयोग मुख द्वारा अथवा उच्चारण द्वारा होता है वह मौखिक भाषा कहलाती है। टेलीविजन पर समाचार, कवि सम्मेलन, हम लोगों का आपस में बात करना आदि मौखिक भाषा के उदाहरण हैं। इसकी मूल इकाई ध्वनि है। 2 लिखित भाषा,
रिटन लैंग्वेज, जिस भाषा का प्रयोग कागज या पट्टी पर लिखकर किया जाता है वह लिखित भाषा कहलाती है। पत्र लिखना, श्याम पट्ट पर लिखना आदि लिखित भाषा के उदाहरण हैं। आधुनिक युग में इंटरनेट व मोबाइल पर संदेश भेजना भी लिखित भाषा के उदाहरण हैं। लिखित भाषा की मूल इकाई वर्ण है। 3. सांकेतिक भाषा, म्यूट लैंग्वेज, जब हम अपने मन के भावों को संकेत के माध्यम से व्यक्त करते हैं तो उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। गूंगा व्यक्ति अपने मन के भावों को संकेतों के माध्यम से व्यक्त करता है। भाषा के अंग, पार्ट्स ऑफ लैंग्वेज। भाषा वाक्यों से बनती है, वाक्य शब्दों से और शब्द मूल ध्वनियों से बनते हैं। इस तरह भाषा के निम्नलिखित अंग हैं: वाक्य, शब्द, मूल ध्वनि, वर्ण, लिपि, स्क्रिप्ट। विश्व में विभिन्न भाषाएं प्रचलित हैं। प्रत्येक देश अथवा प्रांत की अपनी भाषा होती है। प्रत्येक भाषा का लिखित स्वरूप भी भिन्न होता है। मुख से उच्चारित ध्वनियों की प्रतीकात्मक रूप में प्रकट करने की व्यवस्था लिपि कहलाती है। हमारी राजभाषा हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अंग्रेजी भाषा रोमन लिपि में लिखी जाती है। उर्दू फारसी लिपि में लिखी जाती है। पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। राष्ट्र भाषा, नेशनल लैंग्वेज। प्रत्येक राष्ट्र की अपनी एक मातृभाषा होती है। जो भाषा सबसे अधिक प्रचलित, विकसित व बोली जाती है प्रायः वही राष्ट्रभाषा होती है। हमारे देश की राष्ट्रभाषा हिंदी है। व्याकरण, ग्रामर। प्रत्येक भाषा के कुछ निश्चित नियम होते हैं जो उस भाषा पर नियंत्रण रखते हैं। यही नियम भाषा की शुद्धता बनाए रखते हैं। अतः व्याकरण वह ज्ञान है जिसके द्वारा भाषा के नियमों का विश्लेषण होता है तथा मानकता के आधार पर शुद्धता प्रदान की जाती है। व्याकरण का अध्ययन निम्नलिखित 4 भागों में किया जाता है: वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, रूप विचार। 1. वर्ण विचार, फोनोलॉजी। प्रत्येक शब्द कई वर्णों से मिलकर बनता है। वर्ण विचार के अंतर्गत वर्णों के आकार, उच्चारण और उनके मेल से शब्द निर्माण का अध्ययन किया जाता है। 2. शब्द विचार, इटिमोलॉजी। प्रत्येक भाषा का शब्द भंडार कई तत्वों से बनता है। भाषा अपने ढंग से शब्दों का निर्माण करती रहती है। शब्द विचार के अंतर्गत शब्दों की उत्पत्ति, विकास, निर्माण, आगमन, अर्थ आदि का अध्ययन किया जाता है। 3. वाक्य विचार, सिंटैक्स। हिंदी में प्रत्येक वाक्य की एक निश्चित विधि होती है। वाक्य विचार के अंतर्गत वाक्य के भेद, वाक्य का गठन और पदों के पारस्परिक संबंध का अध्ययन किया जाता है। 4. रूप विचार। प्रत्येक शब्द की अपनी स्वतंत्र सत्ता होती है। जब शब्द को वाक्य में प्रयुक्त किया जाता है तो बहुधा उसके रूप में परिवर्तन हो जाता है। रूप विचार के अंतर्गत शब्दों के रूप परिवर्तन, उनकी रचना और भेद तथा उनके कार्य का अध्ययन किया जाता है। आज हमने इस वीडियो में अच्छे से भाषा व व्याकरण के बारे में समझा है। आज के लिए बेटा इतना काफी है। समझ में न आए तो आप इस वीडियो को वापस प्ले करके देख सकते हैं। मेरे हिसाब से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके बेटा।